Good morning, students. Myself, Professor Pavan Kumar Yadav, from Department of Mechanical Engineering. Our today's topic is recording techniques. Students, जैसे आपने मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा है, वो भी टॉपिक जो था रिकॉर्डिंग टेक्निक्स का था, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। यहाँ पर डिफरेंस उस पार्ट में और इस पार्ट में सिर्फ इतना है, तो उस वाले पार्ट में मैंने मैक्रो मोशन स्टडी के बारे में बताया था। इस वाले पार्ट में हम माइक्रो मोशन स्टडी के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो मोशन स्टडी क्या है। मैक्रो मोशन स्टडी में मैंने आपको अलग अलग चार्ट्स के थ्रू समझाया था, फ्लो डायग्राम्स के थ्रू समझाया था कि किस तरह से ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है और किस तरह से हम देखते हैं कि उनका सीक्वेंस क्या है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में माइक्रो मोशन यानी माइन्यूट लेवल पे वहाँ ओवरऑल स्टडी करी थी। यहाँ पर हम उसी स्टडी को डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रो मोशन स्टडी पढ़ना है इस टॉपिक में स्टूडेंट्स, सीमो चार्ट पढ़ना है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन पढ़ना है। ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन जो है ओवरऑल मैक्रो मोशन, माइक्रो मोशन और मेमो स्टडी, इसके बाद जो आउटकम निकलता है, जो हमारे पास फैक्ट्स के बेसिस पर अल्टरनेटिव्स निकलते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग टेक्निक्स फैक्ट्स जो भी होते हैं उन सभी को रिकॉर्ड करती है। फिर एनालिसिस करने के बाद हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसमें से बेस्ट सूटेड जो भी मेथड होगा उसको हम इंस्टॉल करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्रिटिकल एग्जामिनेशन रखा है। इसके बाद मेमो मोशन। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप ऑलरेडी देख चुके हैं। रिकॉर्डिंग टेक्निक्स दो तरह से होती है, एक चार्ट के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू। चार्ट में मैक्रो मोशन स्टडी आपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा हुआ है, जिसमें ऑपरेशन प्रोसेस, फ्लो प्रोसेस, टू हैंडेड प्रोसेस और मल्टी एक्टिविटी चार्ट्स, ये सारे के सारे आपने डिटेल में पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो मोशन स्टडी। इसमें हम सीमो चार्ट पढ़ेंगे, मेमो मोशन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर डायग्राम्स के बारे में बताया है। रिकॉर्डिंग टेक्निक्स में कितनी तरह के चार्ट्स होते हैं जो प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं, मैक्रो मोशन और माइक्रो मोशन। ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। हम माइक्रो मोशन स्टडी की बात कर रहे हैं। माइक्रो मोशन स्टडी में जैसा आप ये डायग्राम देख रहे हैं, जो पिक्स लगी हुई है, उस पिक्स में एक तरफ आपको कैमरा दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ सारा एक ग्रुप या एक क्रू मेंबर जो है उनको टास्क असाइन किया गया है, उस पर वो डिस्कशन भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वर्क भी कर रहे हैं। तो इसी तरह माइक्रो मोशन स्टडी में जब हम मैक्रो मोशन की बात करते हैं तो ओवरऑल स्टडी करते हैं किसी भी ऑपरेशन की, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक। और जब हम माइक्रो मोशन की बात करते हैं तो उसी जो स्टडी हमने ओवरऑल स्टडी करी है उसकी हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो डिटेल्ड स्टडी करने के लिए हम वहाँ पर हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर रहे थे टाइम की रिकॉर्डिंग करने के लिए। यहाँ पर हम जो है कैमरे का इस्तेमाल करेंगे और उसको पर फ्रेम के हिसाब से हम ये देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम एक प्रोसेस में हम स्पेंड कर रहे हैं। माइक्रो मोशन स्टडी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, दस हियर वी स्टडी द मोशन इन टर्म्स ऑफ थर्बलिंग्स। मतलब माइक्रो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सूक्ष्म या छोटा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, उस पार्ट की हम स्टडी कर रहे हैं। अब उस स्टडी को हमें करने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या एक मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम थर्बलिंग्स कहते हैं। अब थर्बलिंग्स की जब हम बात करते हैं, थर्बलिंग वर सजेस्टेड बाय फ्रैंक ओ गिलबर्ट, द फाउंडर ऑफ मोशन स्टडी। माइक्रो मोशन स्टडी वॉज मेनली एम्प्लॉयड फॉर द जॉब एनालिसिस। जो हम बात कर रहे हैं माइक्रो मोशन स्टडी जो है बेसिकली थर्बलिंग के थ्रू होती है, और थर्बलिंग जो है वो बनाई गई है फ्रैंको गिलबर्ट ने। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो मोशन स्टडी को सबसे पहले निकाला। अब इन्होंने जो ये स्टडी करी है, ये जॉब के एनालिसिस, यानी शॉप फ्लोर पर जो जॉब हम बना रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके एनालिसिस के लिए बनाई है। माइक्रो मोशन स्टडी प्रोवाइड्स अ टेक्निक फॉर रिकॉर्डिंग एंड टाइमिंग एन एक्टिविटी। रिकॉर्ड करती है एक्टिविटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सच स्टडी इन्वॉल्व्स द
यूज़ ऑफ फिल्म एंड वीडियो व्हेन ऑपरेटर परफॉर्म द जॉब। जैसा हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि एक क्रू मेंबर जो है एक ऑपरेशन परफॉर्म या एक जॉब परफॉर्म कर रहा है और उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ऑपरेटर मशीन पे काम करता है और किसी भी जॉब को शेप और साइज़ उसका चेंज ओवर करता है या उस पर ऑपरेशनल एक्टिविटी करता है तो उस चीज़ को हम वीडियो शूट करते हैं। Later on, the film video can be run slowly through a projector and frame by frame analysis of the work can be carried out. Film provide greater flexibility of filming and playing speed whereas video is easier to use. अब यहाँ पर क्या किया गया है बेटा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओवरऑल एक्टिविटी को हमने जो है कैमरे से जो है शूट कर लिया है। उसके बाद वो जो फिल्म बनाई हमने उसको हमने प्रोजेक्टर पे चला है। चलाने के बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हैंड के मूवमेंट क्या हो रहे हैं, आईज़ के मूवमेंट क्या हो रहे हैं, बॉडी के मूवमेंट क्या हो रहे हैं, लेग्स के मूवमेंट क्या हो रहे हैं, जॉब के मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं, टूल्स के मूवमेंट क्या हो रहे हैं। तो ये इंडिविजुअली जितने भी मूवमेंट हैं वो फ्रेम बाय फ्रेम हम वहाँ पर आसानी से एनालिसिस कर पाते हैं स्क्रीन पर। तो उसके लिए हम ये जो है मेथड अडॉप्ट करते हैं। ऑपरेशन with very short cycle and repetitive cycle need greater detail to analyze it for saving motion and effort, that is planning for lesser fatigue. The goal can be achieved through micro motion study. अब जैसा हमने पढ़ा है कि प्रोजेक्टर पे जैसे ही हम रन करते हैं, जब हम रन करेंगे तो कोई भी मोशन जब बार बार रिपीट हो रहा है तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो मोशन जो है बार बार रिपीट ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। अब अगर रिमूव कर देते हैं तो हमने क्या किया, हमारी जो स्टडी है मेथड स्टडी वो बोलती है कि मोशंस जो हैं अननेसेसरली मूवमेंट जो हैं उनको अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और मेथड स्टडी के अंदर ही जब रिकॉर्डिंग टेक्निक्स की बात करते हैं फैक्ट को, तो उन्हीं फैक्टों को रिकॉर्ड जब हम कर रहे हैं जो कि ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है मशीन पर, उसमें वो वाले मोशन जो बार बार हो रहे हैं उनको अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो ओवरऑल हम मोशन को जो अननेसेसरली मूवमेंट को कम कर देंगे। इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक इंटेंडेड टू डिवाइड द ह्यूमन एक्टिविटी इन अ ग्रुप ऑफ मूवमेंट और माइक्रो motion called throttling, and the study of such movement help to find for an operator one best pattern of movement that consumes less time and requires less effort to accomplish the task. अब जैसा हमने पहले भी हमने डिस्कस किया है उसमें हम ये बता रहे हैं कि माइक्रो मोशन स्टडी जो है माइन्यूट लेवल पे यानी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से हम ऑपरेशन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं कैमरे के थ्रू। अब यहाँ हमने जो रिकॉर्डिंग करी हुई है उसमें हम हर एक मूवमेंट को बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थर्बलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडेंट थर्बलिंग क्या होता है ये अभी हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। अब हमने ये जो रिकॉर्ड किया है मूवमेंट हैंड का, आई का, लेग्स का, टूल्स का, ये जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं या जो भी हम एक्टिविटी वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं इसको हम कलर कोड के थ्रू समझा सकते हैं या फिर हम किसी सिंबल के थ्रू समझा सकते हैं, जिसे हम जो है शॉर्टकट तरीके से ये समझ सकें कि इसमें कौन कौन से मूवमेंट जो है हो रहे हैं और उनमें से हर मूवमेंट में कितना अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, जिससे कि हम अननेसेसरी मूवमेंट को हटा के जो टास्क है उसको आसान बना सकें। स्टडिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ 2 और मोर पर्सन ऑन अ ग्रुप वर्क, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की स्टडी करी जा सकती है। जैसे वहाँ ग्रुप मेंबर बहुत सारे थे, क्रू मेंबर थे, तो हम स्टडी कर सकते हैं। स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑपरेटर एंड द मशीन एज अ मीन ऑफ टाइमिंग ऑपरेटर। ठीक, रिलेशनशिप एक्टिविटी और जो मशीन और ऑपरेटर की है वो हम स्टडी कर सकते हैं। ऑब्टेन मोशन टाइम डेटा फॉर टाइम स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड टाइम जो है बना सकते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एक्ट एज परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मेथड एंड टाइम ऑफ एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेटर एंड द मशीन। अब हम जो है शिफ्ट वाइज अगर हम चला रहे हैं किसी भी मशीन को कि 6-6 घंटे या 8-8 घंटे की शिफ्ट
अगर हम बना रहे हैं या 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट बना रहे हैं, 24 घंटे अगर मशीन चला रहे हैं हम, तो हम उस कंडीशन में ऑपरेटर की और मशीन की एक्टिविटी रिकॉर्ड बना सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि इस मशीन विथ ऑपरेटर कितनी आउटपुट जनरेट होगी। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक माइक्रो मोशन स्टडी? अब यहाँ पर माइक्रो मोशन स्टडी का स्टेप्स और प्रोसीजर लिखा हुआ है। पहले हमने सिलेक्ट किया कि किस जॉब को हमें माइक्रो मोशन किस जॉब के लिए करनी है। फिर उसके बाद हमने उस ऑपरेशन में उस पूरे ऑपरेशन को कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद जब वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, हमने रिकॉर्डिंग कर ली। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उस रिकॉर्डिंग को प्रोजेक्टर पे चलाएंगे। प्रोजेक्टर पे चला के फिर हम बैठ के एनालिसिस करेंगे वहाँ जितने भी मूवमेंट हुए हैं उनके। तो सेकंड स्टेज में एनालिसिस ऑफ फिल्म करेंगे हम। एनालिसिस ऑफ फिल्म में हम थर्बलिंग के थ्रू हम सारे जितनी भी उसमें मूवमेंट हुए हैं उसको हम एक चार्ट बना के, जिसको हम सीमो चार्ट बोलते हैं, सीमो चार्ट बना के हम वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है नोट डाउन कर लेंगे। और नोट डाउन करने के बाद फिर हम ये एनालिसिस करेंगे उस चार्ट को देखकर कि ये बेस्ट मेथड इससे बन सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो एक वीडियो कैमरा की है और उससे रिलेटेड एसेसरीज जैसे ट्राईपॉड की बात कर सकते हैं, लेंसेज की बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक छोटा सा एक वो बना रखा है हमने, उसमें माइक दिख रखा है, आपको दिख रहा है, स्टेज बना रखा है। यानी अगर हम बात यहाँ ऑपरेशन की कर रहे हैं तो यहाँ पर मशीन होगी, ऑपरेटर होगा, टाइमिंग वॉच होगी, कैमरा होगा, लाइटिंग होगी, ट्राईपॉड होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनालिसिस ऑफ फिल्म, फिल्म का एनालिसिस करना जो सेकेंड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे एक्टिविटी में माइक्रो मोशन की स्टडी में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात जो कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि हमने एक वीडियो शूट किया है, एक पिक्चर बनाई है, यानी एक छोटी फिल्म बनाई है, उस फिल्म का एनालिसिस करा है और मूवमेंट को हमने रिकॉर्ड किया है। तो हम एनालिसिस कैसे करते हैं? तो पहले लेवल पे हम क्या करते हैं, फिल्म इज़ रन ऑन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पर रखते हैं, प्रोजेक्टर लगाकर उसको चलाते हैं। डिटेल ऑफ वर्क साइकिल आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ थर्बलिंग, थर्बलिंग के थ्रू उस पूरी वर्क साइकिल को हम सिम्बॉल्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू हम जो है डिफाइन करते हैं। फर्स्ट फॉर लेफ्ट हैंड एंड देन फॉर राइट हैंड। पहले जो थर्बलिंग लिखेंगे, हम एक साइड जो हम बनाएंगे पूरा का पूरा सीमो चार्ट, उसमें एक तरफ हम लेफ्ट हैंड की स्टडी लिखेंगे और दूसरी तरफ राइट हैंड की स्टडी, यानी हमें ये पता चल जाएगा लेफ्ट हैंड में कितने मूवमेंट हुए हैं और राइट हैंड में स्टूडेंट्स कितने मूवमेंट हुए हैं। टाइम इन विंग्स इज नोटेड फ्रॉम द क्रोनोमीटर रीडिंग ऑफ द फिल्म फॉर ईच थर्बलिंग। थर्बलिंग मतलब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने फाइंड किया, फाइंड के लिए सिंबल एफ है। अगर हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं या टूल की बात करें या जॉब की बात करें, तो अगर हम टूल को ढूंढ रहे हैं तो हमने उसको ढूंढने में कितना समय लगाया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम इसको लिखेंगे विंग्स में। एक विंग इज इक्वल टू 1/2000 ऑफ मिनट। एक विंग का मतलब ये है कि मिनट का 2000वां हिस्सा जो है वो एक विंग कहलाता है। तो इतनी माइन्यूट लेवल पे हम स्टडी, इसलिए इसको माइक्रो मोशन स्टडी बोल रहे हैं कि मिनट होता है 60 सेकेंड का। अब सेकेंड, जब हम 60 सेकेंड की बात कर रहे हैं, एक मिनट की बात कर रहे हैं, उस एक मिनट का भी हम 2000वां हिस्सा ले रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो विंग्स में पूरी थर्बलिंग्स होती है और वो रिकॉर्ड होती है। विंग को रिकॉर्ड करने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्टडी हम स्टॉप वॉच से नहीं कर रहे हैं, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें इस्तेमाल करने के लिए हम क्रोनोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सीमो चार्ट की। सीमो चार्ट सिमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट, सीमो SIMO, सिमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट। जो अचानक से जो हम मूवमेंट कर रहे हैं और वो पूरी साइकिल का एक जो हम चार्ट बना रहे हैं उसको हम कहते हैं सीमो चार्ट। इज़ अ रिकॉर्डिंग टेक्निक फॉर माइक्रो मोशन स्टडी, जैसा कि अभी हमने आगे डिस्कस किया था। अ सीमो चार्ट इज़ अ चार्ट बेस्ड ऑन अ फिल्म एनालिसिस यूज टू रिकॉर्ड सिमल्टेनियस ऑन अ कॉमन टाइम स्केल द थर्बलिंग और थर्बलिंग
or a group of thrumblings performed by different parts of the body of one or more operators. सीमो चार्ट बेसिकली जो है एक फिल्म का एनालिसिस है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, जॉब को सिलेक्ट किया, जो हमने प्रोसीजर स्टेप में पढ़ा था, सेलेक्ट किया, उसका फिल्माइजेशन किया, फिर एनालिसिस किया। एनालिसिस जो करा, एनालिसिस थर्बलिंग के बेसिस पर करा, उस थर्बलिंग से हमने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट को हम कह रहे हैं सीमो चार्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वो ग्रुप के लिए भी बन सकता है, इंडिविजुअल भी बनाया जा सकता है, एक ऑपरेटर के लिए भी बना सकता है जिसके बॉडी मूवमेंट हो रहा है, और बाकी लोगों के लिए बना सकता है। डिस द माइक्रो मोशन फ्रॉम ऑफ द मैन टाइप फ्लो चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट। मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट का मतलब ये है, हम यहाँ पर मूवमेंट जो ले रहे हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कर रहे हैं। राइट और लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ हम ऑपरेटर मतलब मैन की बात कर रहे हैं, तो मैन के मूवमेंट को ही हम कम कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं। टू प्रिपेयर सीमो चार्ट एन एलेबरेट प्रोसीजर एंड यूज ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड एंड दस स्टडी इज जस्टिफाइड व्हेन द सेविंग रिजल्टिंग फ्रॉम स्टडी विल बी वेरी हाई। तो सीमो चार्ट जो है वो पूरी एलेबरेट करता है पूरे प्रोसीजर को, और इससे हमें ये पता चल जाता है अगर हम मूवमेंट को कम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल उस पूरी प्रोसेस को, हम मूवमेंट को अगर रिमूव कर रहे हैं, अननेसेसरी मूवमेंट को, तो हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, है ना? तो ये जस्टिफाइड प्रोसेस है अगर हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। सीमो चार्ट, द माइक्रो मोशन ग्रुप ऑफ टेक्निक इज बेस्ड on the idea of dividing human activities into division of movement or group of movement thrumblings according to purpose for which they are made। ये जो हमने पीछे डिस्कस किया है, ये यही लिखा है। ह्यूमन यानी मैन की बात करी थी हमने, उसके मूवमेंट की एक्टिविटी थ्रबलिंग के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं। द थ्रबलिंग आर माइक्रो मोशन स्टडी इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। 2 स्टेप्स होती हैं। प्रोसीजर स्टेप हमने पहले पढ़ा था, पहले फिल्माइजेशन किया, उसका एनालिसिस करा, एनालिसिस करने के बाद हमने सीमो चार्ट बनाया। गिलबर्ट डिफरेंशिएट 18 फंडामेंटल हैंड एंड आई मोशन, ईच थ्रबलिंग हैज़ अ स्पेसिफिक कलर, सिम्बॉल्स एंड लेटर फॉर रिकॉर्डिंग द पर्पस। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हम थ्रबलिंग के थ्रू, यानी फिल्म का जब हम प्रोजेक्टर पर चला रहे हैं और उसके मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो थ्रबलिंग के थ्रू होगा। तो वैसे जब देखा जाता है तो 17 जो है फंडामेंटल मूवमेंट है, उसमें एक एड ऑन और किया गया है, उसमें राइट, लेफ्ट हैंड और आई मूवमेंट, ये सब जुड़ा हुआ है। इसमें जो थ्रबलिंग है, जैसे मैंने अभी फाइंड के बारे में आपको बताया था, एफ उसका सिंबल है, ग्रे कलर है उसका, तो कलर ग्रे हो गया, एफ सिंबल हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सिंबल क्लियर है, लेटर क्लियर है, कलर क्लियर है। तो इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं, अगर हमें कोई चीज़ ढूंढनी है तो हमने एफ़ लिख दिया और उसके आगे कितना समय लग रहा है वो लिख दिया, तो हम ये क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह हम जितने भी मूवमेंट होते हैं उनके थ्रू हम उनका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सीमो चार्ट ऑल्सो रिकॉर्डेड द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो मोशन, ओवरऑल ड्यूरेशन, क्योंकि हम पूरी प्रोसीजर को फॉलो अप दे रहे हैं, तो हम जो ओवरऑल स्टडी माइक्रो मोशन में हो चुकी है उसमें हमें ओवरऑल टाइम तो मिल ही चुका है, उस ओवरऑल टाइम को हम कम कर रहे हैं, इसलिए हम माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। मैक्रो लेवल में तो हमें प्रोसीजर के थ्रू ओवरऑल टाइम मिल ही चुका है, हमें बड़ा बड़ा लार्जली ये टाइम मिल गया है कि इसमें इतना समय लगेगा। हम माइक्रो लेवल पे गए इसलिए हैं ताकि हम प्रोडक्टिविटी को और इम्प्रूव कर सकें। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमें ड्यूरेशन पता चल जाती है। अब यहाँ पर एक सीमो चार्ट बनाया गया है और उसको समझाया गया है। इसमें मैंने जो है आपको जो बनाना है, इसमें ऑपरेटर का नाम नहीं लिखना है, लेकिन मैंने डाल दिया है एक ऑपरेटर का नेम, कमलेश डाल दिया है, डेट डाल दी है कल की, यानी यस्टरडे की बात कर रहे हैं, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर यस्टरडे। आज 14 तारीख है ना, तो 11 तारीख मैंने डाल दी है। नेम ऑफ वर्कर डाल दिया है, जो वर्कर उसके साथ को वर्कर लगा हुआ है। फिल्म का नंबर डाल दिया है। कंपोनेंट जो बना रहे हैं हम, चिजलिंग द वुडन सोफ़ा, चिजल कर रहे हैं हम सोफ़ा को।
ऑपरेटर का नंबर है, और भी शॉप फ्लोर पर बहुत सारे ऑपरेटर काम कर रहे हैं। यहाँ पर 5वें नंबर का ऑपरेटर है जिसका मूवमेंट हम नोट डाउन कर रहे हैं। तो उसने 2 हाथ, यानी हम मूवमेंट जब माइक्रो मोशन की कर रहे हैं तो उसमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को लिया है उसने, बीच में सिंबल दे दिए हैं। ये सिंबल्स स्टूडेंट्स थर्बलिंग्स के हैं। और टाइम विंग्स में मतलब 1/2000 मिनट्स, ये विंग्स में टाइम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं चीजलिंग की, तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड में उसने चीजल को पकड़ा, उसके लिए हमने जी एक सिंबल ले लिया थर्बलिंग का, उसके लिए 0 मिनट, यहाँ से स्टार्ट हुई है प्रोसेस। दूसरे वाले हैंड में, राइट हैंड में उसने हैमर पकड़ा, इसके लिए जो है उसने 10 विंग का टाइम लगाया, 10 विंग्स का टाइम लगाया। इसमें सिंबल है जी, यानी इसको भी ग्रास्प करा, ग्रास्प मतलब पकड़ना, ग्रास्प के लिए जी सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर लेफ्ट हैंड पे आए अपन, लेफ्ट हैंड में उसने फिर जॉब पे आया, वो 2 जॉब है ना, TL उसमें दे रखा है, 20 विंग्स लगाए इसने, TL 2 जॉब, यानी अब दोनों हैंड जो है जॉब पे आ गए हैं। फिर पोजीशन करा उसने, फिर चीज़ल को पोजीशन, बार बार चीज़ल को क्यों करना पड़ेगा, जब हम हैमरिंग कर रहे हैं यानी चीजलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो एक बार चीज़ल रखा हमने, उस पर हमने हैमरिंग करी, फिर चीज़ल अपनी जगह से हट जाएगी, फिर वापस उसको वहाँ रखना पड़ेगा जहाँ हम चीजलिंग कर रहे हैं। तो यानी ये प्री पोजीशन जो है उसकी बार बार अपन वहाँ पर लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हमने 30 विंग्स लगाया है। फिर उसके बाद जब तक वो पोजीशन पे आ रही है तब तक जो हैमरिंग हैंड है, मतलब जो हैमर वाला हैंड है राइट हैंड, वो आइडियली खड़ा रहेगा, वो कोई काम नहीं करेगा। तो उसमें 40 विंग लगाया हमने। फिर हमने होल्ड किया, होल्ड किसको किया हमने, वापस चीज़ल को, फिर 50 विंग का टाइम लगाया, ठीक। उसके बाद हमने यूज़ कर लिया उसको। तो स्टूडेंट्स ये एक चीज़लिंग की छोटी सी प्रोसेस है, ऐसे आप n नंबर ऑफ किसी भी प्रोसेस को आप थर्बलिंग सिंबल्स अपन पढ़ेंगे, उसमें हम ये देख लेंगे कितने विंग्स का टाइम लग रहा है। राइट एंड लेफ्ट हैंड पे हम पूरी प्रोसेस को सीक्वेंस में लिखेंगे कि पहला या दूसरा हैंड हमने यूज़ किया, उसमें पहले हैंड से हमने क्या क्या काम किया, दूसरे हैंड से हमने क्या क्या काम किया, कब हमारा पहला या दूसरा हैंड आइडियली खड़ा हुआ था, और पहला वाला राइट या लेफ़्ट दोनों में से कोई सा भी कौन सा इंगेज था, कितने विंग्स का उसमें टाइम लगा है। तो जो जो काम वो कर रहा है उसके हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और इसमें सिम्बॉल्स लिखेंगे। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स सीमो चार्ट बनाना, आप किसी भी प्रोसेस का बना सकते हैं। तो हम जो है एक छोटा सा, जब हम MCQ करेंगे तब हम एक छोटा सा क्वेश्चन रखेंगे इससे रिलेटेड। थर्बलिंग आर 18 काइंड ऑफ एलिमेंटल मोशन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ मोशन इकोनॉमी इन द वर्क प्लेस। मोशन इकोनॉमी वर्क प्लेस पर रहे, इसके लिए हम अलग अलग 18 एलिमेंट्री मोशन को हमने रिकॉर्ड किया है, 18 मूवमेंट हैं वो। अ वर्क प्लेस टास्क इज़ एनालाइज्ड बाय रिकॉर्डिंग ईच ऑफ द थर्बलिंग यूनिट्स फॉर अ प्रोसेस। हर एक थर्बलिंग की यूनिट से हम किसी भी एक प्रोसेस को समझ सकते हैं। थर्बलिंग प्राइमरली रेफर टू मोशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एट द वर्क प्लेस एंड टू द मेंटल एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ इट। जो थर्बलिंग है वो मोशन, ह्यूमन बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है उससे एसोसिएटेड है, और जो मेंटल एक्टिविटी उससे इन्वॉल्व है उससे भी एसोसिएटेड है। ये है ओवरऑल थर्बलिंग। थर्बलिंग आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। किस किस काम आती है थर्बलिंग? 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप मेंबर जो हैं उनकी स्टडी करने में काम आती है। ऑपरेटर की और मशीन के रिलेशनशिप की स्टडी करने के लिए थर्बलिंग इस्तेमाल की जाती है। मोशन टाइम डेटा या स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए, मोशन टाइम डेटा निकालने के लिए हम थर्बलिंग का इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट रिकॉर्ड बनाना हो हमें मेथड स्टडी के लिए तो हम थर्बलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ मैंने 18 थर्बलिंग्स अलग अलग बताई है। यहाँ हमने 2 अलग अलग चार्ट दिए हुए हैं। पहले चार्ट में हमने सीक्वेंस सीरियल नंबर दिया है, फिर थर्बलिंग, फिर एक्सप्लेनेशन उस थर्बलिंग का, फिर एब्रेविएशन, और फिर हमने आखिरी में सिम्बॉल्स दिए। तो जनरली आप जो सीमो चार्ट देखेंगे तो इस तरह के सिम्बॉल्स के थ्रू आप बता सकते हैं, या एब्रीविएशन जो यूज़ कर रखे हैं इनके थ्रू बता सकते हैं। तो जितने भी बुक्स हैं उसमें एब्रीविएशन को सिंबल लिखकर यूज़ किया गया है, तो आप वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को उन लोगों ने सिंबल्स यूज़ किया, क्योंकि अभी हमने पीछे एक चार्ट बनाया था उसमें सिंबल लिखा हुआ है,
और यहाँ एब्रीविएशन लिखा हुआ है। तो सिम्बॉल्स वैसे हमें ये बनाना था, लेकिन हमने वो बनाया। तो मैक्सिमम बुक्स में आप देखेंगे वहाँ सिम्बॉल्स में एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं सिम्बॉल्स की जगह। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ 18 को हम पढ़ेंगे। पहला है सर्च। सर्च के लिए एस का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है होल्ड। होल्ड के लिए एच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने पीछे भी यूज़ किया था। तीसरा सिलेक्ट है, एस ई का इस्तेमाल करते हैं। ग्रैस्प पकड़ना, इसके लिए जी का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने पीछे वाले अभी सीमो चार्ट में पढ़ा। रिलीज़ लोड आर एल। ट्रांसपोर्ट लोड टी एल, जो अभी हमने पढ़ा था। ट्रांसपोर्ट एम टी टी ई। पोजीशन पी, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था पोजीशन, चीज़ल को हमने पोजीशन किया था। प्रीपोजिशन पी पी। असेंबल ए, डिसअसेंबल डी ए। यूज़ यू, यूज़ का भी इस्तेमाल किया था। इंस्पेक्ट आई। अवॉइडेबल डिले ए डी। अनअवॉइडेबल डिले यू डी। रेस्ट टू। ओवरकम फटीग आर। प्लान पी एन। और 18 है फाइंड एफ। अब यहाँ पर कुछ कलर आपको ये दूसरे वाले चार्ट में आपको सिम्बॉल्स में अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। ये वो सारे कलर हैं जो कि हमने हर एक थर्बलिंग को अलॉट किए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एब्रीविएसिव, सिम्बॉल्स और कलर ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन हर एक जो है थर्बलिंग का एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। तो इसके थ्रू अगर ये 18 थर्बलिंग हमें अच्छी तरह से, यानी ये सिम्बॉल्स हमें याद है, तो हम कोई सा भी सीमो चार्ट बना सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं हम। ये लिखा है सिम्बॉल्स, ये कोड दे रखे हैं, नाम दे रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन और कलर दे रखा है। सर्च के लिए ब्लैक है, फाइंड के लिए ग्रे है। तो इस तरह से आप अलग अलग चार्ट्स जो हैं अलग अलग बुकों में देख सकते हैं इस तरह से, और वो दो तरीके पीछे पिछली स्लाइड में दिखाए गए हैं। इस तरह से अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया गया होगा। सिलेक्ट के लिए लाइट ग्रे कलर है, ग्रास्प के लिए रेड कलर है, होल्ड के लिए गोल्ड ऑर्चिड कलर है, ऑर्चर कलर है। ट्रांसपोर्ट लोड के लिए ग्रीन कलर है, पोजीशन के लिए ब्लू है। असेंबली के लिए वॉयलेट कलर है, असेंबल के लिए वॉयलेट कलर है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं अपन। इट इज़ अ क्वेश्चनिंग टेक्निक हैविंग अ सेट ऑफ क्वेश्चन, सक्सेस ऑफ वर्क स्टडीज लाइज ऑन इट। ये है एक तरह की क्रिटिकल एग्जामिनेशन, जो है एक तरह की क्वेश्चनिंग टेक्निक है। इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो द 6 हॉनेस्ट सर्वेंट, दैट इज व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर एंड हु। ये 6 अलग अलग सर्वेंट हैं। गवर्निंग फैक्टर कैन बी पर्पस, मीन्स, सीक्वेंस, प्लेस एंड पर्सन। जब हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो जब क्वेश्चनिंग टेक्निक होती है तो ये 6 ऊपर के जो हैं, हम पहले ये 6 प्रोसेस करते हैं क्वेश्चनिंग में, और फिर उसके बाद जो गवर्निंग फैक्टर है जब हम यानी किसी भी मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए पर्पस, मीन्स, सीक्वेंस, प्लेस और पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमिनेटिंग, कंबाइनिंग, रीअरेंजिंग, सिंप्लीफाइंग द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस। ये जो हम क्वेश्चनिंग टेक्निक हम जो बना रहे हैं, ये क्वेश्चन हम क्यों करते हैं किसी भी मेथड के लिए, ताकि हम जो है उसको सिंप्लीफाई कर सकें, रीअरेंज कर सकते हैं, उसका सीक्वेंस बना सकें, जो अननेसेसरी पोर्शन है उसको एलिमिनेट कर सकें। यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग एग्जांपल वॉल्वो आइशर का दिया है, ट्रांसफार्मर का दिया है, बाइक का दिया है। अगर हम बाइक की बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, या ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की बात करें, या वॉल्वो आइशर की बात करें, प्रोडक्शन प्लांट की बात करें हम, तो यहाँ पर हम किसी भी एक मेथड को लेकर चल सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर वॉल्वो आइशर वाला, है ना। तो वॉल्वो आइशर प्रीतमपुर आप लोगों ने देखा ही है। वहाँ पर जो है बेसिकली असेंबलिंग प्लांट है वो। वहाँ पर मशीन्स लेकर आए हम, एक्सेसरीज़ लेकर आए हम, उसके बाद हमने जो है उसको पूरी तरह से जो है असेंबल्ड किया। असेंबल्ड करने के बाद हमने उस प्रोडक्ट को मार्केट में दे दिया है। तो यहाँ पर पूरी मेथडोलॉजी में हमने क्या किया कि वहाँ की जो सब असेंबलीज़ हैं वो हम कहीं से परचेज़ कर कर लाए,
फिर उस प्लांट में हमने उस असेंबलीज़ को जो है एक एक कर कर असेंबल्ड करा, तो उसका एक सीक्वेंस बना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस या मेथडोलॉजी को पहले हमने नोट डाउन कर लिया, मैक्रो मोशन के थ्रू या माइक्रो मोशन के थ्रू। अब एनालिसिस हो गया, एनालिसिस होने के बाद अब उस प्रोसेस यानी वो एक मेथड बन गया। अब उस मेथड पे हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, रेज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है हम दो तरह से रेज करेंगे, प्राइमरली क्वेश्चन, एक सेकेंडरी क्वेश्चन। प्राइमरली क्वेश्चंस में हम बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना, और सेकेंडरी क्वेश्चन के बाद हम उस प्रोसेस को जिसमें अननेसेसरी मूवमेंट हो रहे हैं उसको हमने सिंप्लीफाई करा है, उन मोशंस को हटाकर। क्लियर है स्टूडेंट्स? और फिर हमने उस मेथड को अडॉप्ट किया है और इंस्टॉल कर दिया है। अब प्राइमरली क्वेश्चंस जो होते हैं वो पर्पस, प्लेस, सीक्वेंस, पर्सन्स, मीन्स, कि किस पर्पस से ये काम कर रहे हैं हम, किस प्लेस पे कर रहे हैं, सीक्वेंस क्या रहेगा एक्टिविटीज़ का, कौन सा पर्सन इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा और किस कारण से। ये प्राइमरली क्वेश्चंस जो है पर्पस, प्लेस, सीक्वेंस, पर्सन्स और मीन्स का दे रखा है। इसमें हमने एक्शन टेकन कर रखा है, व्हाट इज़ एक्चुअली डन, क्या करना है, व्हाई इज़ द एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है, नेसेसरी एट ऑल, ये ज़रूरत है कि नहीं है उसकी। पहले हमने पर्पस उसका देखा, और अगर हमें पर्पस यूज़फुल नहीं दिख रहा है, हम उसमें से अननेसेसरली जो पर्पस फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो उनको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों को। फिर हम प्लेस की बात करें, सीक्वेंस की और पर्सन की बात करें, हम कंबाइंड करेंगे इन तीनों चीज़ों को या रीअरेंज करेंगे, प्लेस को, सीक्वेंस को और पर्सन को। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर हम मीन्स देखेंगे, हाउ इज़ इट बीइंग डन, कैसे करेंगे, वाई इज़ इट बीइंग डन इन दैट पर्टिकुलर वे, इसी तरीके से क्यों करेंगे। तो अगर उससे और कोई तरीका सरल हो तो उस सरल तरीके से करेंगे। तो यानी जो हमारा मीन है, वो हमारा मीन ये है कि किसी भी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना ताकि कोई भी इंसान उसको आसानी से कर सके। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह सेकेंडरी क्वेश्चन है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच आंसर ऑब्टेन थ्रू द प्राइमरली क्वेश्चंस, फर्दर क्वेश्चंस आर रेज टू एक्सप्लोर। पहले प्राइमरली क्वेश्चंस हमने पूछ लिए, उससे हमने सिंप्लीफाई करा, उससे हमने प्रोसेस को जो है उसमें जो एलिमिनेट किया अननेसेसरी पोर्शन को, फिर हमने कंबाइन करा उन तीनों चीज़ों को, प्लेस को, सीक्वेंस को और पर्सन्स को, और फिर हमने एक मेथड बनाया। अब उस मेथड को और इम्प्रूव्ड लेवल पे ले जाने के लिए फिर हमने सेकेंडरी क्वेश्चंस उस पर करे। व्हाट एल्स माइट बी डन, कोई और कर सकता है। वेयर एल्स माइट बी डन, कहीं और हो सकता है। व्हेन एल्स माइट इट बी डन, कब, हु और हाउ। थ्रू आंसरिंग द प्राइमरली एंड सेकेंडरी क्वेश्चन वी यूज द सिस्टमेटिक क्रिटिकल एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू इवॉल्व अ बेटर मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। तो पहले लेवल पे हमने प्राइमरली क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट्स, हमने दूसरे में सेकेंडरी क्वेश्चंस पूछे। प्राइमरली क्वेश्चंस में हमने कुछ मेथडोलॉजी लगा के, जो हमने यहाँ पर बता रखा है, 6 सर्वेंट, 5 सर्वेंट, ये लगाए हमने, ठीक। उसके बाद यहाँ पर फिर हमने उससे जो मेथड निकला है उसको इवॉल्व करके सेकंड लेवल पे गए हम। फिर हमने उसका फिर से एग्जामिनेशन किया, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु और हाउ से। फिर उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास जो आउटपुट निकला है उस एग्ज़ामिनेशन के बाद, जो मेथड हमारे पास बचा है, फिर हम उसको जो है अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर पर्पस, प्लेस, सीक्वेंस, पर्सन्स और मीन दे रखा है, एक्टिविटी परफॉर्म करी है, और इससे हमें नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स मिल गए हैं सेकेंडरी क्वेश्चन के बाद। अब नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स क्वेश्चंस मतलब अब हमारे पास हैं मेथड बनने के बाद, अब उन अल्टरनेटिव में जो बेस्ट सूटेड अल्टरनेटिव होगा वो हम ऑप्ट करेंगे और फाइनल मेथड को हम इंस्टॉल करेंगे। मेमो मोशन की बात करें तो हमने 3 तरह के मूवमेंट पढ़ लिए हैं। अगर हम बात करें चार्ट की एक्टिविटी की तो मैक्रो मोशन पढ़ा हमने स्टूडेंट्स पहले,
फिर उसके बाद माइक्रो मोशन पढ़ा। माइक्रो मोशन का ही सब पार्ट है मेमो मोशन। मेमो मोशन स्टडी, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय मुंडल। मेमो मोशन और स्पेस्ड शूट फोटोग्राफी इज़ अ टूल ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी द एनालाइज द लॉन्ग ऑपरेशन बाय यूजिंग अ कैमरा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इर्रेगुलर इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर हमने एक पूरा सीक्वेंस कंटिन्यूस वे में शूट करा था। अब यहाँ पर हम इर्रेगुलर शूट कर रहे हैं और शॉर्ट स्पैन के लिए कर रहे हैं फोटोग्राफी। और फिर उस शॉर्ट स्पैन को मेमो मोशन मतलब उस छोटे से हिस्से को फिर हमने एनालिसिस करा। तो मास प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे हिस्सों में जहाँ पर हमें लग रहा है कि हमें माइन्यूट लेवल पे यहाँ पर स्टडी कर रहा है, जैसे मशीन की बात करें हम या ऑपरेटर की बात करें, तो यहाँ पर जो फ्रेम स्पीड होती है और ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर स्पीड इज़ 1 to 2 फ्रेम पर सेकेंड इंस्टीड ऑफ 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो माइक्रो मोशन में जब हमने फिल्म ली थी ऑपरेशन प्रोसेस की, तब वहाँ पर 24 फ्रेम एक सेकेंड में हम रिकॉर्ड कर रहे थे। विंग्स की जब हमने बात करी ना, एक मिनट में 2000 1/1 विंग्स इज इक्वल 1/2000 मिनट्स की बात जब हमने करी, तो वहाँ पर 24 फ्रेम पर सेकेंड हो रही थी। अब यहाँ पर जब हम मेमो मोशन की बात कर रहे हैं तो उसको और माइन्यूट लेवल पे ले गए, यानी 1 to 2 फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी हाई स्पीड फ्रेमिंग के थ्रू, और फिर हमने मोशन की स्टडी करी। इसको हम कहते हैं मेमो मोशन स्टूडेंट्स। इकोनॉमिकल देन माइक्रो मोशन स्टडी इकोनॉमिकल होती है। कैमरा स्पीड इज़ एट 60 और 100 फ्रेम्स पर मिनट फिल्म्ड एट मच लोअर स्पीड, यानी फ्रेम जो है पर मिनट बहुत, यानी 1 to 2 फ्रेम पर सेकंड की बात कर रहे हैं और 60 या 100 फ्रेम पर मिनट की बात कर रहे हैं। यानी 100 फ्रेम पर मिनट का मतलब ये है माइन्यूट लेवल पे ले गए हम, और कैमरे की स्पीड को हमने और स्लो कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द जनरल पैटर्न ऑफ मूवमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड एंड अवॉइडेबल मोशन कैन बी आइडेंटिफाइड। ऐसी चीज़ जिसमें हम अवॉइडेबल मूवमेंट को हम देख सकते हैं, ठीक है, और जो है एक जनरल मूवमेंट यानी एक पैटर्न बना सकते हैं मूवमेंट का। अब इसमें दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, किचन वर्क की प्लानिंग और एक फिल्म है साजन, जो सुना होगा आपने, उसका एक एग्जांपल लिया है। हम देखते हैं फिल्म में 3 घंटे की स्टोरी में हम जो है पूरी लाइफ साइकिल को आसानी से पूरी तरह से समझा सकते हैं। तो मेमो मोशन भी ये बोलता है कि हम माइक्रो मोशन स्टडी में बहुत डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर जगह को हम स्लो स्पीड में रख कर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रिजॉल्व कर देंगे, तो ओवरऑल हमें इकनॉमी मिल जाएगी मोशन की। तो उसी तरह हमने यहाँ पर बताया कि 3 घंटे की पिक्चर के अंदर हम जो है पूरी की पूरी स्टडी कर हम आउटकम निकाल लेते हैं कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस पिक्चर का। ठीक है, उसी तरह किचन वर्क प्लानिंग की बात करें, किचन वर्क प्लानिंग में हम अगर किचन में कोई भी हम रेसिपी बना रहे हैं और रेसिपी बनाने में हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, और तो जहाँ ऑपरेशनल एक्टिविटी है तो हम सारी चीज़ों को लेकर नहीं बैठेंगे। हम जहाँ ऑपरेशन प्रोसेस चल रही है बस उतने एरिया को हमने फोकस किया है, और उस पूरे फोकस्ड एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ हमें टाइम ऐसा फील हो रहा है ज़्यादा लग रहा है, जैसे हम चाकू से अगर हम नाइफ़ से अगर हम जो है कटलरी यानी नाइफ़ से हम जो है वेजिटेबल्स काट रहे हैं और एक कटलरी सेट हमने मंगा लिया, उससे हम वेजिटेबल काट रहे हैं, तो दोनों में जो है मूवमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो मोशन की इकोनॉमी वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जो है नाइफ़ के। तो अगर हम होटल्स की बात करें या हम रेस्टोरेंट की बात करें, तो वहाँ पर वो उस कटलरी की जो है यूटिलाइजेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर अमाउंट बहुत ज़्यादा लग रहा है ना वेजिटेबल का। घर की बात करें तो नाइफ इसलिए सूटेबल है क्योंकि वहाँ पर इतना अमाउंट नहीं लग रहा है, हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी है। तो जब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल हम टाइम ही जो है स्टूडेंट्स कम करना चाह रहे हैं और आउटपुट को बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल किचन का दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके। इंस्टॉलेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट मेथड। अब जब हमने क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर लिया, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, मोशन की स्टडी हमने अच्छी तरह से कर ली, अब हमारे पास एक इम्प्रूव्ड मेथड आ गया है। अब उसको इंस्टॉल कैसे करना। द न्यू मेथड कैन बी इंस्टॉल्ड व्हेन पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन इट एंड सपोर्ट इट। हमने नया मेथड बना लिया, ऑप्टिमाइजेशन मिल रहा है मूवमेंट का, इससे फटीग हमें कम मिल रहा है,
ऑपरेटर का। अब अगर हम उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस ला सके कि हाँ ये मेथड उनके लिए अच्छा है, सूटेबल है, तो हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ प्रिपरेशन कैन बी ब्रोकन इनटू प्लान, अरेंज, रिहर्स। 3 पार्ट में जो है हम इसको तोड़ते हैं। पहला है प्लान। जनरल प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन अप। पहले एक जनरल प्रोग्राम बनाना। 1 पर्सन ओनली शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक आदमी जो सेक्शन का इंचार्ज होगा उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एवरीवन शुड नो अपॉन हुम फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट। सबको पता होगा कि वो एक इंसान जो उस प्लान के थ्रू हम सबसे काम करवा रहा है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक्चुअल डेट एंड टाइम शुड बी सिलेक्टेड फॉर इंस्टॉलेशन। कब उसको इंस्टॉल करना है उस प्लान को, उसकी डेट और टाइम, वो एक सिंगल पर्सन जिस पे वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंस्टॉल करने की बनाएगा। ठीक है, तो प्लान क्लियर है, ओवरऑल हमें क्लियर हो जाए प्रोग्राम। ठीक है, एक इंसान ही पूरी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व ना हो। फाइनली उसी को ही हमें जवाब देना है जिसको उस प्लान के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता हो। वो फाइनल पर्सन जो है डेट और टाइम सिलेक्ट कर ले। ये हो गई प्लान की एक्टिविटी। अरेंज। चेक ऑल लेआउट्स इन डिटेल टू इंश्योर दैट ऑल नेसेसरी प्लान, टूल, इक्विपमेंट एंड सर्विसेज आर अवेलेबल। वो सारे जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जो उस ऑपरेशन के लिए ज़रूरी हैं उनका अरेंजमेंट करना। ठीक है, ऑपरेटर को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, मेथड के बारे में उसको अच्छी तरह से समझाना। ठीक, और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है ऑपरेटर को उसको रिजॉल्व करना। रिहर्स करना। रिहर्सल रेफर टू द ट्रायल रन ऑफ द इम्प्रूव्ड मेथड। रिहर्सल का मतलब ये है कि हम पहले उस चीज़ को कर कर पहली बार देखेंगे। ठीक है, इम्प्रूव्ड मेथड को उसको प्रोडक्शन में डायरेक्ट नहीं डालेंगे। हम पहले लेवल पे जब हम रिहर्सल कर लेंगे तो हम 1 या 2 बार रिहर्सल करने के बाद उसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लेंगे ताकि हम उसमें स्मूथली वर्क कर सकें। अगर कोई गलती हो रही है या कुछ हो रहा है तो हम वहाँ उस लेवल पे उसको प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं गूगल क्लासरूम पहली बार चला रहे हैं, पहली बार जो है गूगल मीट पे काम कर रहे हैं, पहली बार एमसीक्यू ऑनलाइन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पहले लेवल पे हम पहले उस पर चल रहे हैं और रिहर्सल लेवल पे चल रहे हैं। तो जब आपके एंड पे कुछ या हमारे एंड पे कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी तब हम उसको रेक्टिफाई किस तरह से करेंगे, उस तरह से। ठीक है, नीड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इम्प्रूव्ड मेथड। इम्प्रूव्ड मेथड के मेंटेनेंस की क्या ज़रूरत है। रिव्यूड पीरियोडिकली टू इन्वेस्टिगेट द रीज़न फॉर एनी वेरिएशन। हमें उसको जो है एक समय अंतराल के बाद देखना पड़ेगा। वो इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि हमें ये पता चले कि अगर किसी तरह का वेरिएशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है। वेरिएशन आर फाउंड टू बी अनडिज़ायरेबल, मेजर शुड बी टेकन। क्या हमें मेजर्स लेने हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ चेंज कैन कॉज inefficiencies such as deterioration in quality and safety standard and duplication of work। अगर हम इम्प्रूवमेंट अगर हम नहीं कर रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं इम्प्रूव्ड मेथड में, तो क्या होगा, क्वालिटी जो है डिटोरिएट होगी, सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है, सेफ्टी जो है वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए हमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है इम्प्रूव्ड मेथड में। अब जो इम्प्रूव मेथड जो है कुछ एस्पेक्ट दे रखे हैं उसके। पहला है ऑपरेटर का सेटिस्फेक्शन। नया मेथड हमने जो है इम्पोज किया है अगर शॉप पे या किसी ऑपरेटर पे किसी मशीन से रिलेटेड, तो अगर वो ऑपरेटर सेटिस्फाइड नहीं है उस प्रोसेस से तो हमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई। हमने नया मेथड इम्प्रूव्ड मेथड अगर इंस्टॉल किया है और उसमें टूल और मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमें उसे एडिक्वेट अरेंजमेंट है या नहीं है उससे रिलेटेड जो मेथड हमने दिए वो हम चेक करेंगे। अचीवमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ आउटपुट एंड क्वालिटी एट लीस्ट इक्वल टू दैट गिवन बाय द ओल्ड मेथड। फिर हम यहाँ पर ये भी नोट डाउन करेंगे कि जो पुराना मेथड चल रहा था और जो नया मेथड है, तो पुराने मेथड के इक्विवेलेंट तो कम से कम क्वालिटी या उससे इम्प्रूव्ड क्वालिटी तो हमें कम से कम मिले, उससे नीचे ना मिले। और जो हमारा पुराना मेथड जो था उससे जो आउटपुट जनरेट हो रहा था नए मेथड में इक्विवेलेंट हो या उससे ज़्यादा, उससे कम ना हो।
इसलिए हमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। हमने मेथड तो लगा दिया, लेकिन अगर उससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है तो वो मेथड जो है वेस्टफुल है। अगर उससे क्वालिटी और आउटपुट हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो इसीलिए हमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है इम्प्रूव्ड मेथड में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।